I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. And previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm practicing cosmetic surgery at my own center, Cosmetic Laser Surgery Center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है राइनोप्लास्टी में नेज़ल पैकिंग के बारे में. एक्चुअली हमारे एक दर्शक ने हमसे पूछा कि नेज़ल पैकिंग ज़रूरी है क्या. तो बड़ा अच्छा प्रश्न है उनका कि भाई नाक जब हम नोज़ की सर्जरी कर देते हैं तो हम यूजुअली 2 दिन के लिए नाक को पैक कर देते हैं यहाँ से और ऊपर टेप लगा देते हैं ताकि पेशेंट जो है उसको सांस लेनी तो मुंह के द्वारा सांस लेता है. लेकिन उनका कहना कि ज़रूरी है क्या. तो मुझे लगता है शायद वो थोड़ा घबरा रहे होंगे इसके नेज़ल पैकिंग से. तो देखिए, नेज़ल पैकिंग रखने का एक कारण होता है. वो कारण क्या है? वो ये होता है कि हम जो अंदर बाहर तो हमने टेप लगाया, अंदर का जो टिश्यू होता है जहाँ से हमने इंसिजन वगैरह लिया है वहाँ पे भी थोड़ी स्वेलिंग आती है. तो जब हम पैकिंग करते हैं तो वहाँ के उसको उस एरिया को सपोर्ट मिल जाता है, स्वेलिंग वहाँ कम होती है और ब्लीडिंग का डर नहीं रहता है. क्योंकि अगर किसी भी हिस्से पे आप कट लें तो थोड़ी हल्का सा ऊजिंग आ सकती है, लेकिन जब पैक डाल देते हैं तो उसके प्रेशर से ब्लीडिंग नहीं होती है. तो ये बहुत कॉमन है नेज़ल पैकिंग डालना. 80 से 90% राइनोप्लास्टी सर्जन जो है इसमें पैकिंग डालते हैं. लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अब नई जो कंसेप्ट आ रहे हैं, कई डॉक्टर्स जो कहते हैं कि नहीं, हम सूचर अच्छा करेंगे अपनी तरह से ताकि ब्लीडिंग ना हो और हम पैकिंग नहीं डालेंगे. तो ये मैं सोचता हूँ कि हर डॉक्टर का अपना एक काम करने का तरीका होता है, अपनी एक सोच होती है, एक फिलॉसफी होती है जिसके ऊपर वो काम करना चाहता है. मैं व्यक्तिगत तौर पे पैकिंग डालना पसंद करता हूँ. जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनल जो भी है ब्लीडिंग का चांस कम रहते हैं, स्वेलिंग कम हो जाती है, उसको सपोर्ट मिलता है. और अगर सपोर्ट मिलता है स्वोलन एरियाज़ को तो आपको दर्द भी थोड़ा कम होता है. लेकिन मैंने कहा अमेरिका वगैरह में भी कई कुछ सर्जन हैं जो पैकिंग आजकल नहीं डालते हैं, और इंडिया में भी शायद अब हम लोग ये ट्रेंड शुरू करने वाले हैं. लेकिन मैं अभी भी प्रेफर यही करूँगा कि अगर पेशेंट विलिंग है तो वो 2 दिन के लिए उस नाक को पैक करे. वो उससे उसको आराम मिलेगा, ब्लीडिंग के चांसेस कम रहेंगे और आई थिंक वो जो है दर्द भी कम होगा क्योंकि स्वेलिंग कम होगी. तो ये एक पर्सनल चीज़ है. इसमें आपको दिक्कत जो है पैकिंग की एक यही होती है कि पेशेंट को सांस लेने में मुंह से सांस लेना पड़ता है. तो अगर आप अपनी नाक बंद करेंगे, जैसे मैंने देखे अपनी नाक बंद करी, आप 5 मिनट या 2 मिनट में नाक बंद करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली मुंह से सांस लेने लग जाते हैं. कभी आपको जैसे सर्दी जुकाम भी होता है, आप देखते हैं तो आप मुंह से सांस लेने लग जाते हैं. तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मुंह से सांस लेना. ये एक कॉमन प्रक्रिया है कि जब आपकी नाक बंद है तो नेचर आपको एनकरेज करता है कि आप मुंह से के द्वारा सांस लें. और 2-1 दिन की बात होती है और आपको इससे आपके स्वास्थ्य पे भी कोई नुकसान नहीं होता है. तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि पैकिंग ज़रूरी है कि नहीं. अगर डॉक्टर आपका सर्जन समझता है कि ज़रूरी है तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए. और इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है नेज़ल पैकिंग के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें. हमें बहुत खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें. थैंक यू वेरी मच.